अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जुमे की नमाज तक छोड़ देते हैं। सदा अफसोस उन पर, और मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे, वो जुमे की नमाज न छोड़े और साथ ही साथ मज़हब इस्लाम से जुड़े रहें और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत अफसोस होता है कि लोग जुमे की नमाज तक छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, अपने डिफेंस में ये डिफेंस करते हुए कहते हैं कि हज़रत तबीयत सही नहीं थी, हज़रत या नापाक था। क्या आप पाकी नहीं हासिल करते, गुस्ल नहीं कर सकते थे? हज़रत काम में फंस गया था। क्या काम आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जुमे की नमाज तक छोड़ दो? अजीब मामला है। मैं आपको बताऊं, हदीस पाक में उन लोगों के लिए क्या कहा गया है कि जो लोग जुमे की नमाज छोड़ते हैं और उनका किन लोगों के साथ नाम शुमार होता, किन लोगों की कैटेगरी में दाखिल होते हैं। और कुरान की मैं एक दो आयतें मुबारका भी पढ़ूंगा, उसके ताल्लुक से मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊं, हदीस पाक में जो लोग जुमा की नमाज छोड़ते हैं ना, ये निसाई शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1371 है, यानी 1371 है। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा और वो गाफिलों में से हो जाएंगे। ये हदीस पाक है और निसाई शरीफ की हदीस पाक है, 1371 हदीस नंबर। अब इस हदीस पाक से आप क्या समझे? इस हदीस पाक से बात वाज़े तौर से मालूम हो गई कि जो लोग भी नमाज जुमा छोड़ते हैं उन्हें चाहिए कि वो बाज आ जाएं, वरना अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा और वो लोग गाफिलों में से हो जाएंगे। गाफिलों में से हो जाने के मैं आपको बताऊं, इसके ताल्लुक से कुरान मजीद में कहते मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला 17 पारे के फर्स्ट वाली आयत में फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग इतराए हुए हैं, लोग गाफिल हो गए। लोगों को चाहिए कि वो अपने दिलों को पाक करे, दिलों को साफ़ करे, रब की इबादत से जुड़े और रब की तरफ आएँ, लौटें। अभी भी वक्त है, वरना उनका नाम उन कैटेगरी में कर दिया जाएगा जो गाफिलों की कैटेगरी कही जाती है। सिर्फ यही बात नहीं है, आज जुमा के छोड़ने के बाद ऐसे से बहाने बनाने के बाद लोग समझते फ़ख्र महसूस करते हैं, कहते हैं हमने मौलाना साहब को आज बेवकूफ़ बना दिया, हमने नमाज भी नहीं पढ़ी, मौलाना साहब को हमने कह दिया कि हज़रत मेरी तबीयत सही नहीं थी, हज़रत तबीयत में ख़राबी वाक़ई हुई थी। आपको मालूम अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पर फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, तुझे किस चीज़ ने रोका है रब से? किस चीज़ ने फ़रेब दिया है रब से तुझे? आप बताओ, किस चीज़ ने आपको रब से जुड़ने को फ़रेब दिया? क्या वो आपके काम, जिन काम को आप इतना तरजीह दे रहे हो नमाज पर, क्या ये काम कल को मैदान महशर में काम आएंगे? आप खुद सोचिए। आपके अगर आजू बाजू कोई आलिम हो तो आप उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा, कल को मैदान महशर में सबसे पहले किस चीज़ का सवाल होगा? ओ अल्लाह के बंदो, किसी चीज़ का सवाल होगा तो वो है नमाज। फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज का हो। फिर उस वक्त क्या कहेंगे कि या अल्लाह, मैं अपने कामों को तरजीह देता था, या अल्लाह मैं अपने बिजनेस को तरजीह देता था। उस वक्त कैसे रब का सामना करेंगे? रब का सामना कर पाएंगे? ज़रा सोचें आप। मौला तो फरमाता है कि ऐ आदमी, तुझे किस चीज़ ने फ़रेब दिया है? अपने रब करीम से बताओ। क्या रब करीम ने तुझे पैदा नहीं किया? रब करीम ने नियामतों से नहीं नवाजा? बेशक नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फज़ल करम, सारी नियामतें, जीना खाना मरना सब रब की नियामतें हैं। सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर को भेजा। उसके बाद भी अगर हम गाफिल रह रहे हैं, नमाज को छोड़े, खुसूसी तौर पे जुमे की नमाज जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती, जुमे के ताल्लुक से आका करीम ने फरमाया थी, दुनिया का सरदार है, यानी ये तमाम दिनों का सरदार है और जुमा ईद का दिन हो। तो अब बताएं, खुद फैसला करें, क्या ये करना हमारा सही है? आज भी वक्त है, तौबा करें। इंसान ने गलती हो जाया करती है, शैतान भड़का देता है। मौला कुरान में फरमाता है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5 में, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, के बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी गलत है। गलती किससे होती है? इंसान से होती है। इंसान खता का पुतला, लेकिन शैतान तो ऑलरेडी गलत है, उससे गलती क्या होगी? खाक नहीं होगी। गलती होती है इंसान से, क्योंकि इंसान खता का पुतला, शैतान तो ऑलरेडी गलत है। और शैतान उनको भटकाता भी नहीं, जो उनके भाई हैं, जो उनके भाई हैं उनको भटकाता भी नहीं। फ़िरक़ा बातिल इनको नहीं भटकाता उन्हें है जो मुस्तफ़ा करीम का गुलाम है, जो सच्चा पक्का आशिक है, जो सच्चा मोमिन है, उसे भटकाता है। मेहमानों को क्यों भटकाएगा? वो तो ऑलरेडी उसके चाचा खाला बन के बैठे हुए हैं। तो आज हमें इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। बस आज इतना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।